बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इसराइल ने वो काम किया है जिसका ईरान ने थोड़े दिन पहले वार्निंग दी थी कि अगर हमारे एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया तो फिर खलीजी ममालिक में ऐसी सूरत हाल बन जाएगी। अब अमेरिका और इसराइल ने एक इंतहाई कदम उठाया है। इसकी वजह और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और रद्द-ए-अमल भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा पाकिस्तान से कुछ बड़ी ख़बरें हैं वो आप तक मैं पहुँचा दूँ। इमरान खान साहब की बहनों की बिल्कुल मुलाकात नहीं करवाई गई। कल का दिन भी गुजर गया और बार बार उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन कई महीने गुजर गए, इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं है। इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही बाहर आती है जो सरकार बताती है, और सरकार जो बताती है उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि मौजूदा सरकार ने इतने झूठ बोले हैं, इतने फ्रॉड किए हैं कि इन पे भरोसा मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब से इनकी एक लड़ाई है और इनका बुग़्ज़, नफ़रत, ये सारा और दुश्मनी आपके सामने है। ऐसी सूरत हाल में इन पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की एक आदमी के साथ बराह रास्त लड़ाई है और आर्मी चीफ़ ज़ाती हैसियत में उस शख्स को टारगेट करे तो फिर कोई गुंजाइश रहती नहीं है। पाकिस्तान का सारा निज़ाम जो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने मफलूज है, और ये बात पाकिस्तान में कोई ढकी छुपी नहीं है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इमरान खान साहब को ईद पर पहनने के लिए जो कपड़े भिजवाए गए जेल में, वो कपड़े भी वापस भिजवा दिए गए। यानी इमरान खान साहब के कपड़े भेजे गए कि ये ईद के दिनों में इमरान खान साहब पहन लेंगे, लेकिन वो कपड़े वापस भिजवा दिए गए। दुश्मन अगर मिले तो कम ज़र्फ़ ना मिले, ये भी एक बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है कि ऐसा दुश्मन मिल जाए जो कम ज़र्फ़ हो। यानी ईद के कपड़ों का क्या मसला था, वो तो दिए जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि इमरान खान साहब के ईद के कपड़े जो भिजवाए गए वो भी वापस भिजवा दिए गए। अब इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी, बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को जकड़ के रखा हुआ है वो तो छोड़ेंगे नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता, उनके सर्वाइवल का मामला है। उन्हें ये पता है कि अगर ये इमरान खान हमारे हाथ से निकल गया और इस तरह बाहर चला गया तो उसके बाद फिर हर दिन हम नीचे जाएंगे और हमारी शिकस्त का ऐलान हो जाएगा। वैसे तो ये अवाम में हार चुके हैं, लेकिन ये शिकस्त का ऐलान नहीं कर रहे। इमरान खान साहब तो डील करते नहीं, तो डील करके तो वो बाहर आएंगे नहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती नहीं है, क्योंकि एहतजाज के बगैर फिर कोई रास्ता निकलेगा नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाजी तहरीक खड़ी करने का इसलिए भी फ़ैसला किया कि वो कहते हैं जी हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। हमने पूरी कोशिश की है। सलमान अकरम राजा साहब बैठे हुए थे, जुनैद अकबर साहब थे, शाहिद खटक थे, बाकी अयाज साहब थे और कुछ और लोग थे। तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पार्टी की काफ़ी मुशावरत के बाद इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान रिहाई मूवमेंट ईद के बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। अव्वल तो ये ने बहुत पहले करना चाहिए था। जब ये मुख्तलिफ़ जगहों पे रैलियां निकाल रहे थे, मैं तभी कह रहा था कि ये ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक मोमेंटम बन रहा है, अच्छे विजुअल्स बन रहे हैं, लेकिन इसका कोई ताल्लुक़ किसी तहरीक के साथ नहीं है। जो स्ट्रीट मूवमेंट है, वो जो इमरान खान साहब ने आज से कई महीने पहले कहा था, उसकी अलिफ बे भी अभी तक शुरू नहीं हुई, और अब ईद के बाद स्ट्रीट मूवमेंट का पहला कदम उठाया जाएगा। इससे पहले जो कुछ भी हुआ वो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं थी, वो वैसे ही एक मूवमेंट थी, लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट होती है उसके लिए पहला कदम ईद के बाद उठाया जाएगा। उसमें वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की विलेज कौंसिल तक 272 कैंप लगाए जाएंगे। पहले मरहले में 1 लाख नौजवानों को और फिर उसके बाद बतदरीज 10 लाख नौजवानों को इस टीम का हिस्सा बनाया जाएगा, इन्हें रजिस्टर्ड किया जाएगा। अब आगे ईद आ रही है, ईद पे तमाम कैदियों की मुलाकातें होंगी, बड़ा बंदोबस्त किया जाता है, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। बैरूनी दुनिया से इमरान खान साहब का राब्ता कुल्ली तौर पे मुनक़ता है, और ये पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। इसकी जमात को अवाम ने 2/3 अक्सरियत दी है। इसके तमाम सूबों और वफाक के अंदर अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। और देखिए, इनकी अपनी जमात में कुछ लोग ऐसे दिखावा करते हैं इमरान खान साहब की जमात में जैसे वो इमरान खान पे एहसान कर रहे हैं और इमरान खान डील ना करके ज़्यादती कर रहे हैं। इस किस्म का लोग अब तासुर देते हैं। तो आसिम मुनीर साहब का कंट्रोल इस नौइयत का है कि अब तसादुम के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार कहा कि हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए, लेकिन बात बनी नहीं। अब सुहेल अफरीदी ने एक और कदम उठाया। एक तो ये सुहेल अफरीदी ने इसको लीड करना है। इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को कहा था कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करनी है। अब वो तैयारी शुरू होने वाली है, तो ईद के बाद सुहेल अफरीदी को लीड करना पड़ेगा। ये हलफ बर्दारी होगी, नौजवानों को इकट्ठा करेंगे। अगर 10-20 लाख नौजवान इकट्ठे हो जाते और वो इमरान खान को छुड़वाना चाहते हैं, मसला ही कोई नहीं है।
ये फिर बाकी कौम भी निकल आएगी। मैं जानता हूँ ना, ये कौम इंतज़ार कर रही है एक मरतबा नौजवानों के बाहर निकलने का। अगर वाकई नौजवान बाहर निकल आते हैं लाखों की तादाद में और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, क्योंकि देखिए केस तो है ही कोई नहीं, अदालतों ने तो छोड़ना नहीं है जब तक कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट छोड़ने ना दे। तो ये तो दबाव मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर डालना है नौजवानों ने। जब नौजवान निकल आएंगे ना, ये ऑटोमेटिकली पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आएगा। लेकिन नौजवानों को यहाँ पे पहला कदम उठाना पड़ेगा। अब नाजरीन, अंदर की खबरें लीक की जा रही थी, खैबर पख्तूनख्वा हाउस हो, केपी हाउस हो, कहीं पे भी सीएम हाउस और खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे अंदर से खबरें लीक की जाती हैं। आपको पता है एजेंसियों के बंदे हर जगह घुसे होते हैं। ख़ास तौर पे ये जो स्पेशल ब्रांच है ये तो काम ही ये करती है। तो सुहेल अफरीदी को इस बात का पता चल गया, उन्होंने पूरी की पूरी स्पेशल ब्रांच की टीम ही फारिग कर दी, निकालो उन्होंने कहा सारों को। और फ्रंटियर के जो रिज़र्व पुलिस है इसके 53 नए एहलकार उन्होंने तैनात किए हैं और स्पेशल ब्रांच को फारिग किया है, जो अंदर का डाटा, अंदर की खबरें, सियासी फैसले और ये सारी चीज़ें लीक कर रहे थे। तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक अहम कदम उठाने से पहले कि इससे पहले कि लिस्टें बने, रजिस्ट्रेशन हो, नौजवान शामिल हों, सबसे पहले तो इनको फारिग किया जाए, तो उन्हें फारिग कर दिया गया है। सबसे पहले तो ये है कि इसराइल ने वो काम किया है जिसका ईरान ने थोड़े दिन पहले वार्निंग दी थी कि अगर हमारे एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया तो फिर खलीजी ममालिक में ऐसी सूरत बन जाएगी। अब अमेरिका और इसराइल ने एक इंतहाई कदम उठाया है। इसकी वजह और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ और रद्द-ए-अमल भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा पाकिस्तान से कुछ बड़ी खबरें हैं वो आप तक मैं पहुँचा दूँ। इमरान खान साहब की बहनों की बिल्कुल मुलाकात नहीं करवाई गई, कल का दिन भी गुजर गया और बार बार उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन कई महीने गुजर गए, इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं है। इन्फॉर्मेशन सिर्फ वही बाहर आती है जो सरकार बताती है, और सरकार जो बताती है उस पर भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि मौजूदा सरकार ने इतने झूठ बोले हैं, इतने फ्रॉड किए हैं कि इन पे भरोसा मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब से इनकी एक लड़ाई है और इनका बुग़्ज़, नफ़रत, ये सारा और दुश्मनी आपके सामने है। ऐसी सूरत हाल में इन पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता। जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की एक आदमी के साथ बराह रास्त लड़ाई है और आर्मी चीफ़ ज़ाती हैसियत में उस शख्स को टारगेट करे, तो फिर कोई गुंजाइश रहती नहीं है। पाकिस्तान का सारा निज़ाम जो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने मफलूज है और ये बात पाकिस्तान में कोई ढकी छुपी नहीं है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इमरान खान साहब को ईद पर पहनने के लिए जो कपड़े भिजवाए गए जेल में, वो कपड़े भी वापस भिजवा दिए गए। यानी इमरान खान साहब के कपड़े भेजे गए कि ये ईद के दिनों में इमरान खान साहब पहन लेंगे, लेकिन वो कपड़े वापस भिजवा दिए गए। दुश्मन अगर मिले तो कम ज़र्फ़ ना मिले, ये भी एक बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है कि ऐसा दुश्मन मिल जाए जो कम ज़र्फ़ हो। यानी ईद के कपड़ों का क्या मसला था, वो तो दिए जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि इमरान खान साहब के ईद के कपड़े जो भिजवाए गए वो भी वापस भिजवा दिए गए। अब इमरान खान साहब की रिहाई कैसे होगी, बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को जकड़ के रखा हुआ है वो तो छोड़ेंगे नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता, उनके सर्वाइवल का मामला है। उन्हें ये पता है कि अगर ये इमरान खान हमारे हाथ से निकल गया और इस तरह बाहर चला गया तो उसके बाद फिर हर दिन हम नीचे जाएंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।